Assalamu alaikum, dear students. It is class 12, subject political science, and our today's topic is emergence of two power blocks, East versus West. तो पहले जो हमने चैप्टर कवर किए उनमें हमने ये एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ को एडअप करेंगे, दैट इज़ ईस्ट वर्सेस वेस्ट एंड स्मॉल कंट्रीज विद ईस्ट और वेस्ट जो के दरमियान विद रेफरेंस टू द स्मॉल कंट्रीज। तो जो दो सुपर पावर्स थे वो बड़ी ही कीन इंटरेस्ट उनकी थी कि वो अपनी बेसिस को बढ़ाए। दे वर क्वाइट कीन टू एक्सपेंड देयर बेसिस। तो दुनिया जो था इट वाज शार्पली डिवाइडेड बाय अलायंस सिस्टम, सुपर पावर्स के जरिए। तो हर एक स्टेट जो थी दैट वाज अलाइंड, यानी उसका वो मुंसलिक थी एक अलायंस सिस्टम में। तो इसका मकसद यही था कि वो इस अलायंस सिस्टम से बांध के रह जाए, ताकि उसको कोई भी दो में से जो सुपर पावर होगा जिसके साथ वो बनता रहे उसकी इंटरेस्ट्स को वो तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सुपर पावर्स वाज रेस्टेंट, ताकि अगर उसको दूसरा सुपर पावर जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करे तो उससे वो बच जाए। इसके साथ साथ जो स्मॉल कंट्रीज थी, सुपर पावर्स का उनका सपोर्ट भी था, और इस सपोर्ट के ज़रिए उनको अपनी इंटरेस्ट्स या उनको अपना फ़ायदा भी मिल गया। किस चीज़ में उनको फ़ायदा मिल गया? दे वर प्रॉमिस्ड प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एड, वेपन्स एड अगेंस्ट देयर राइवल्स मोस्टली नेबर्स, यानी कि जो छोटी कंट्रीज थी उनके जो हमसाया थे उनको इकोनॉमिक एडवांटेज के साथ साथ उनका तहफ़्फ़ुज़ का भी यकीन दिलाया गया कि अगर वो हमारे साथ टाई अप करे तो जो उनके हमसाए थे उनको अगर किसी वक्त कोई भी परेशानी होगी तो उस हिसाब से उसको वो प्रोटेक्शन भी देंगे। तो इस तरह से अलायंस सिस्टम जो था वो डिवाइड हो गया दो कैंप्स में। पहला डिवीजन जो था वो इसका टुक प्लेस इन यूरोप। जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने ज्वाइन किया यूएस के साथ, इसलिए इसको कहा जाता था वेस्टर्न अलायंस। इसी तरह ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने साउथ ब्लॉक के साथ ज्वाइन किया, और इनको ईस्टर्न पावर्स के नाम से जाने लगा। वेस्टर्न अलायंस, एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, वेस्टर्न अलायंस जो था दैट वाज नेम्ड या कॉल्ड एज नेटो, और इस तरह से ईस्टर्न अलायंस जो था उसका नाम दिया गया वर्सा। और ग्लोबल अलायंस कोल्ड वर्ल्ड वार के वक्फे में that was determined by the needs of the superpowers and calculations of small states, और यूरोप कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन गया। जो साउथ इंटरवेंशन था ईस्ट यूरोप में उसको यूएसए ने इस्तेमाल किया अदर कंट्रीज में, और कई कंट्रीज़ों को अपनी तरफ खींच के लाया। और इस तरह से यूएसए ने अलायंस सिस्टम यूरोप के साथ साथ वेस्ट एशिया में भी बनाया, जिसको नाम दिया गया सेंटो, और ईस्ट एशिया और जिसका नाम दिया गया सीटो। वेस्ट एशिया में नाम दिया गया सेंटो और ईस्ट एशिया में नाम दिया गया इसको सीटो। तो साउथ यूनियन ने भी क्विकली इसका रेस्पॉन्ड किया। उन्होंने कम्युनिस्ट चाइना में अपनी रिलेशन ठीक कर दी, उनके नज़दीक आ गए। इस तरह से नॉर्थ वियतनाम या नॉर्थ कोरिया या इराक, इन सबों के साथ साउथ यूनियन ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाया। तो इस तरह जो कोल्ड वार था इसने वर्ल्ड को एक थ्रेट दे दिया कि वर्ल्ड ने
वर्ल्ड जो था वो 2 ब्लॉकों में तकसीम हो गए. सो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मैनी न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो जिन्होंने हाल में आज़ादी हासिल की, उनको ये खौफ होने लगा कि शायद वो इस आज़ादी को अब और खो ना पाए. चलते चलते चाइना ने भी एक बार रशिया के साथ छेड़ दिया 1969 में, और इस तरह से साउथ ब्लॉक से चाइना दूर हो गया. लेकिन कि कुछ साथ साथ जो न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उनको ये लगा कि हम न्यूट्रल रह गए, और उन्होंने नॉन अलाइनमेंट के पाथ पे उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया. यानी ना एक पावर के साथ ना दूसरे पावर के साथ. वो एक अलग चैप्टर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो हम फिलहाल हम यहाँ आपको इतना ही बताएंगे कि वो न्यूट्रल रह गए. So, in spite of their mighty armies and nuclear armament, superpowers needed allies in Asia, Africa, and Europe. Small states helped superpowers too. यानी कि स्मॉल स्टेट जो थी उन्होंने सुपर पावर्स को भी हेल्प किया. किस तरह से? गेट वाइटल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड सॉइल. यानी कि अपने मुल्क में उन्होंने उनको कुछ वाइटल मिनरल्स और सॉइल फराहम की, या कहीं कहीं टेरिटोरियल बेस भी दी गई ताकि वो अपने ट्रूप्स को वहाँ से या वेपन्स को लॉन्च कर सके, या लोकेशंस दे दी ताकि एक तरह से वो जासूसी भी कर सके. तो इसके अवज़ में उन्होंने इकोनॉमिक सपोर्ट हासिल किया, जिसको उन्होंने अपनी मिलिट्री एक्सपेंसेस में खर्च किया, और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल गया. So get ideological support and win war of ideas between socialism and communism versus liberal democracy and capitalism. तो ये इसका इस तरह से आप वर्ल्ड जो था that was completely divided between east and west, जिसको हम ईस्ट वेस्ट के नाम से भी जानते हैं. So this is sufficient for today. Thank you.